नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और पॉइंट है अपना बेंथम के राज्य अधिकार और अन्य विचारों के बारे में पढ़े। प्रमुख रूप से आज हम दो विचार पढ़ने जा रहे हैं, बेंथम के अनुसार राज्य और बेंथम के अनुसार उसके बेंथम के अधिकार। इन दो को हम ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले राज्य क्या था। बेंथम के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य यांत्रिक संस्था है। यांत्रिक संस्था का मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों ने इसे एक यंत्र के रूप में स्थापित किया। जैसे कोई मशीन हम बनाते हैं हमारे उपयोग के लिए, वैसे ही नागरिकों ने या व्यक्तियों ने जो है इसे किसके लिए बनाया? एक यंत्र के रूप में इसका निर्माण किया। अगली चीज आती है कि बेंथम के अनुसार राज्य जो है वो करता क्या है, क्या देता है? तो अधिकार प्रदाता है। राज्य अधिकारों को देता है, अधिकारों का निर्माण करके और मनुष्य को प्रदान करता है। तो प्रदाता है, अधिकार प्रदाता। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेंथम हॉब्स लॉक रूसो से अलग था। ये उपयोगितावादी विचारक है बेंथम, और मिल उससे पहले समझौतावादी विचारक थे। इन दोनों की थ्योरी बिल्कुल अलग जाएगी। ये लोग प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करते और न ही किसी समझौते को स्वीकार करते हैं। तो इनकी थ्योरी बिल्कुल अलग है और इसी कारण से जो है ये मानते हैं कि राज्य यांत्रिक है, यंत्र के समान है, यानी समझौतावादी, समझौते के रूप में नहीं बना। फिर अधिकार प्रदाता है राज्य। फिर राज्य ठीक यदि सुख प्रदान करे, अगर राज्य सुख प्रदान करता है तो ठीक है, राज्य क्या है? ठीक संस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं राज्य से में। अगर राज्य क्या प्रदान कर दे? सुख प्रदान कर दे, यानी अगर राज्य सुख प्रदान करता है तो वो उपयोगी है, और उपयोगी है तो ठीक है। सीधी सी एक गणित इनकी दो, वो ये कि सुख, अगर किसी चीज में सुख मिलता है ना तो वो उपयोगी है, और किसी चीज में सुख नहीं मिलता तो वो अनुपयोगी है। सीधा सा हिसाब था। और वही बात यहाँ थी कि राज्य ठीक है यदि उससे सुख प्राप्त होता है। अगला है आधार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राज्य का आधार क्या है? सुख है। राज्य का आधार क्या हुआ? सुख हुआ। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उपयोगी संस्था ये इसलिए है क्योंकि सुखों के अंदर क्या करती है? वृद्धि करती है। ये बात मैंने भी बताई आपको। इसका एक ही टारगेट है, वो है सुख। अगर सुख है तो उपयोगी है, ठीक है। तो ये चीज है, उपयोगी संस्था इसलिए है क्योंकि सुख प्रदान करती है। इस प्रकार राज्य को एक यंत्र मानते हुए एक उपयोगी संस्था माना, उसे सुख प्राप्त करने वाली, अधिकार प्रदान करने वाली, ये सब प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्वीकार किया। आगे हम देखें बेंथम के अनुसार मनुष्य के कुछ अधिकार। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ध्यान से देखिएगा। अधिकार की हम बात करें तो सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार का तो इसने खंडन कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि हॉब्स लॉक रूसो जो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं उसका बेंथम ने खंडन कर दिया, यानी उसने माना कि प्रकृति ने मनुष्य को अधिकार नहीं दी। ये सब बकवास है। साफ साफ उसने कहा था प्राकृतिक अधिकारों को उसने क्या माना था? बकवास। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में नॉर्मली आता रहता है, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकारों में क्या माना था? बकवास। तो प्रकृति अधिकार नहीं बनाएगी तो फिर कौन बनाएगा? संस्था बनाएगी, जो यांत्रिक संस्था ये बनाएगी। और जब ये बनाएगी तो वो अधिकार कैसे होंगे? वैधानिक अधिकार होंगे, कानूनी अधिकार होंगे। और वैधानिक अधिकारों का ये क्या हुआ? समर्थक। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करने वाला और कानूनी अधिकारों का, वैधानिक अधिकारों का समर्थक हुआ कौन? बेंथम। अगली चीज, अधिकार राज्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। अधिकार किससे प्राप्त होते हैं? राज्य द्वारा। तभी तो ये वैधानिक नहीं, क्योंकि राज्य जो देता है वो विधि के अनुसार देगा तो वैधानिक होगा। तो अधिकार राज्य ने दी। राज्य क्या है? यांत्रिक संस्था। याद रखिएगा, बेंथम की दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, एक तो यांत्रिक संस्था और एक है प्राकृतिक अधिकारों को इसने बकवास माना। ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो अधिकार राज्य के द्वारा क्या है? प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा राज्य के बारे में और अधिकार के बारे में। लगातार देखते रहिए जीके बाय डीके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।